हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अंतराल -3 से 3, ये देखो बंद अंतराल है, मतलब -3 और 3 दोनों को शामिल करना है। पर ये फलन दे रखा है अपने को 2x3 माइनस में 24x प्लस 107। इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। पहले इस तरह से समझ लो, जब भी अपने पास जो है अंतराल निश्चित निर्धारित कर रखा होता है, या तो इस तरह से दे दे कि x वास्तविक संख्याओं के बीच में है, तब हमें स्थानीय निम्निष्ट या स्थानीय उच्चिष्ट देखने होते हैं। लेकिन लेकिन जब अंतराल दे दिया होता है, तब हमें सापेक्षिक उच्चिष्ट और सापेक्षिक निम्निष्ट देखने होते हैं। अब इसके बाद में देखो, हम मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। ये निकालेंगे कैसे वो हम लोग समझ लेते हैं। मुख्य उदाहरण में मान लो कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने का तरीका देख रहे हैं हम लोग। y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, इसका समीकरण दे रखा है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के लिए इसका एक बार अवकलन किया और f डैश x के बराबर आ गया। अब प्रथम अवकलज विधि इसमें लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, f डैश x को 0 के बराबर करना पड़ेगा और क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ेंगे। मान लो कि x1 और x2 दो क्रांतिक बिंदु आ गए, और यहाँ पे मैंने निर्धारित कर दिया कि x2 x1 से बड़ा है। फिर यहाँ पे संख्या रेखा बनाऊंगा और संख्या रेखा पर इस तरह से बोलूंगा कि x1 है, ये x2 है। x2 से बड़ा कोई भी x का मान रखूंगा तो f डैश x का मान मैंने मान लिया कि ये धनात्मक है, और इसके बीच में रखूंगा तो f डैश x ऋणात्मक है। x1 से छोटा कोई भी मान रखूंगा तो ये धनात्मक है। ये अपनी तरफ से मान लिया, कुछ भी हो सकता है। देखो ऋणात्मक धनात्मक वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो f डैश x या dy बटा dx क्या कहता है, ये स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। मतलब ढाल पहले धनात्मक था फिर ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब पहले वक्र बढ़ रहा था फिर घटना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी देखो ढाल पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक, मतलब वक्र पहले घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये अपने पास उच्चिष्ट का बिंदु मिल गया, ये अपने पास निम्निष्ट का बिंदु मिल गया। इस तरह से निकाल लिया। अब उसके बाद में देखो हमें क्या करना है कि x1 और x2 ये अपने को जो x1 और x2 जब मैंने f डैश x 0 के बराबर करके निकाला, तब क्रांतिक बिंदु मेरे पास निकल के आए थे। और जब इनका मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान मेरे को मिल गया, तब ये चरम बिंदु कहलाएंगे। अब ये सारे चरम बिंदु भी मेरे को लेने हैं, और ये अंतराल के जो छोर के बिंदु है ये भी मेरे को लेने हैं, और सब पे मेरे को मान निकालना है। फिर देखना है उच्चिष्ट मान कहाँ मिल रहा है और निम्निष्ट मान कहाँ मिल रहा है। तो देखो फलन में जो y बराबर में fx दे रखा है ना, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x3 माइनस में 24x प्लस 107 के बराबर ये दे रखा है। अब इसका देखो एक बार अवकलन करेंगे तो f डैश x के बराबर आ गया, और ये बन जाएगा अपने पास 6x² माइनस में 24। और ये देखो 107 का तो 0 के बराबर हो गया क्योंकि अचर फलन है। अब इसको f डैश x को मेरे को 0 के बराबर करना है। इसका मतलब ये है कि 6x² माइनस में 24 को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर किया, 6 उपनिष्ठ ले लिया, तो x² माइनस में 4 को 0 के बराबर कर दिया। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x² माइनस 4 जब 0 के बराबर होगा, x का मान प्लस माइनस 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब ये अपने पास आ गए क्रांतिक बिंदु। अब अगर आपको चेक करना है चेक कर सकते हो, ठीक है। f डैश x किसके बराबर आ गया, इसको मैं सीधा सा रख देता हूँ। f डैश x इसको हल करते हैं तो 6 उपनिष्ठ ले लिया, x माइनस 2 गुणा में x प्लस 2, इस तरह से अपने पास बन गया। अब इसमें आप देखोगे ये -2 का बिंदु आ गया, प्लस 2 का बिंदु, 2 से बड़ा कोई भी मान धनात्मक, -2 से 2 ऋणात्मक, और -2 से छोटा तो ये धनात्मक। अब ये अपने पास आ गया उच्चिष्ट का बिंदु, ये अपने पास आ गया निम्निष्ट का बिंदु। लेकिन अभी तक अपना काम नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, हमें करना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान इसमें निकालना है। तो -2 और +2 ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन सापेक्षिक उच्चिष्ट और सापेक्षिक निम्निष्ट मान अभी निकालना बाकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले f -2 का मान निकालेंगे, या फिर fx का मान पहले इसमें रख देते हैं। पहले 2x3 प्लस 24x, इसको सही करेंगे। देखो 2x3 माइनस में 24x प्लस 107 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, इसको सही करेंगे। ये माइनस में 24x प्लस 107 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैंने f -2 का मान निकाला, ये बन जाएगा 2 गुणा में -2 माइनस में 24 गुणा में -2 प्लस 107 के बराबर ये बन जाएगा। और अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो ये किसके बराबर आएगा, ये देखो -2 मतलब -8 दूनी 16, माइनस का 16 और ये प्लस का 48, और ये 24 दूना 48 हो गया ना, प्लस 107 के बराबर मिल गया। और इसको आगे हम लोग सरल कर लेंगे। देखो इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो ये अपने पास f -2 पे मान मिल जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये 139 के बराबर मिल जाएगा। 139 यहाँ पे रख दिया। फिर f2 पे भी मान निकाल लेते हैं। f2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा में 2 माइनस में 24 गुणा में 2 प्लस 107 के बराबर ये आ जाएगा। कुल मिला के ये 16 माइनस में 48 प्लस 107 के बराबर होगा, जिसको हल करेंगे तो ये 75 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह f -3 का मान निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में -3 माइनस में 24 गुणा में -3 प्लस 107। इसको आगे सरल करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 54 प्लस 24 72, प्लस का 72 प्लस 107 के बराबर ये बन जाएगा। कुल मिला के 125 के बराबर इसका मान आ जाएगा। इसी तरह f3 का मान भी देख लेते हैं। f3 बराबर 2 गुणा में 3 माइनस में 24 गुणा में 3, और ये बन जाएगा प्लस 107।
ठीक है, कुल मिला के ये बनेगा कितना, 54 माइनस में 72 प्लस 107 के बराबर ये आ जाएगा, ये अपने पास 89 के बराबर बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि उच्चिष्ट मान तो कौन सा है, उच्चिष्ट मान तो 139 के बराबर मिल गया और निम्निष्ट मान किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो चाहे स्थानीय उच्चिष्ट निकालो, स्थानीय निम्निष्ट निकालो, चाहे सापेक्षिक उच्चिष्ट निकालो, सापेक्षिक निम्निष्ट निकालो, मान हमें वही मिलेंगे। तो हम लोग बोल देंगे उच्चिष्ट मान कितना मिला, 139 के बराबर। और इसी तरह निम्निष्ट मान भी लिखेंगे, निम्निष्ट मान ये किसके बराबर मिला, ये 75 के बराबर मिला। और यही दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।